नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 29 अक्टूबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। ऋषिनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर मालिकाना हक बताकर जाली दस्तावेज पेश कर मल्टी स्टोरी तारने की कोशिश करने वाले कपड़ा व्यापारी महेश पलोड़ के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त मनोज पाठक, TNCP के तत्कालीन संयुक्त संचालक SK मिश्रा, तत्कालीन भवन अधिकारी रामबाबू शर्मा सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल ऋषिनगर क्षेत्र में सर्वे नंबर 749/753 की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में राजस्व विभाग की है। इसी जमीन के मालिकाना हक के कागज प्रस्तुत कर कपड़ा व्यापारी महेश पलोड़, राजेंद्र पलोड़, गौरव पलोड़ और एक अन्य ने TNCP एवं नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति हासिल की थी। TNCP के तत्कालीन संयुक्त संचालक SK मिश्रा और इंजीनियर महेश छलोत्रे और नगर निगम के तत्कालीन भवन अधिकारी रामबाबू शर्मा, उपयंत्री मीनाक्षी शर्मा, लिपिक संतोष शर्मा ने ये भवन निर्माण की अनुमति जारी की थी। नगर निवेशक होने के नाते अपर आयुक्त मनोज पाठक को अनुमति देने से पहले दस्तावेजों का अवलोकन करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया है। DSP अजय कैथवास ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420, 468, 467 का मुकदमा दर्ज किया है। अब प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस मुताबिक आरोपियों की संख्या बढ़ भी सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि ऋषिनगर क्षेत्र में स्थित ये जमीन बेशकीमती है। अनुमति मिलने के बाद जोर शोर से मल्टी स्टोरी का काम शुरू किया गया था। जब जांच में जमीन सरकारी निकली तो ताबड़तोड़ पहले TNCP और बाद में नगर निगम ने बिल्डिंग परमिशन निरस्त कर दी थी। हालांकि अनुमति निरस्त होने के बाद भी भवन निर्माण का काम चल रहा था। देखिए, वर्ष 2021 में ये मिस्टर राजेंद्र कोवाल द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिस शिकायत में ये बताया गया था कि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 749 एवं 753 जो कि देवास रोड पर स्थित है, वहाँ पर अवैध कब्जा करके मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। उस आवेदन पत्र की जांच की गई। आवेदन पत्र की जांच में ये पाया गया कि उक्त सर्वे की भूमि जो है शासकीय एवं राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। शासकीय दर्ज होने के बावजूद भी जो मल्टी बना रहे हैं श्री महेश पलोड़, राजेंद्र व अन्य जो उनके भागीदार हैं गौरव पलोड़, उनके द्वारा उस मल्टी का अवैध निर्माण TNCP एवं नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर किया जाना पाया गया। अभी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी गणों के विरुद्ध जो है धारा 420, 467, 468, 427, 447 का प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही चूँकि ये लोग शासकीय अधिकारी, इन्होंने कर्तव्य के प्रति लापरवाही तो बरती, साथ में भ्रष्टाचार भी किया, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत भी इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण अभी दर्ज किया गया, उसकी विवेचना की जाएगी। विवेचना में अन्य आरोपी अथवा जो भी दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक तौर पर सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे शहरवासियों के लिए ये खबर हैरान करने वाली हो सकती है कि उनके वाहन में लगने वाले पेट्रोल की कीमतें सरकार ने एक महीने में फिर से 7 रुपए 35 पैसे बढ़ा दी है। अच्छे दिन की तलाश करने वाले इस बात से खुश हो सकते हैं कि सरकार पेट्रोल के बजाय डीजल की कीमतें ज्यादा बढ़ा रही है, जो एक महीने में सिर्फ 10 रुपए 31 पैसे बढ़ी है। हालांकि डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। भाड़ा बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका रहेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में खेल ये भी हो रहा है कि डीलर का कमीशन बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है, यानी टैक्स का माल सीधा ऑयल कंपनियों से होता हुआ सरकार की जेब में जा रहा है। एक महीने पहले यानी 29 सितंबर को शहर में 1 लीटर साधारण पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 37 पैसे थी। 29 अक्टूबर को यह कीमत बढ़कर 117 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम ने भी एक महीने में 6 रुपए 9 पैसे की छलांग लगाई है। 29 सितंबर को 114 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर वाले एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 121 रुपए 45 पैसे हो गए हैं। इसी तरह डीजल के दाम एक महीने में 10 रुपए 31 पैसे बढ़े हैं। 29 सितंबर को 1 लीटर डीजल की कीमत 96 रुपए 42 पैसे थी। 29 अक्टूबर को यह 107 रुपए 13 पैसे हो गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की हालत खराब कर दी है। पेट्रोल भरा रहे दिनेश कहार ने बताया कि 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा है। पहले 1 लीटर पेट्रोल में दिन भर गाड़ी चल जाती थी, अब आधा दिन भी नहीं चलती। 100 रुपए में रात कुछ नहीं आता है। 80 ग्राम का 800 ग्राम आ रहा है। खाने के लाले पड़ रहे हैं। 100 रुपए का डलवाते थे तो एक रोज चलती थी, अब तो आधा रोज भी नहीं चलती।
इधर ऑयल कंपनियां भले ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम आदमी पर महंगाई का बोझ डाल रही हों, लेकिन डीलर को वह कमीशन देने में अब भी कंजूसी कर रही हैं। आज भी डीलर को पुरानी दर से ही कमीशन दिया जा रहा है। 70 रुपए लीटर पेट्रोल होने पर डीलर को 3 रुपए कमीशन मिलता था। आज 117 रुपए भाव होने पर भी यही कमीशन दिया जा रहा है। अब देखिए, ये तो शासन की नीति है और जो जानकारी यही है कि जो क्रूड के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं तो ऑयल कंपनियों को ऑथराइज किया हुआ है कि उसी रेशो में वो रेट बढ़ा दें, पर इसमें डीलर का बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो एक्साइज और जो टैक्स जो बढ़ता है, वैट टैक्स, वो तो परसेंटेज पे बढ़ता है, पर डीलर का जो कमीशन रहता है वो फिक्स रहता है 3 रुपये लीटर। तो जब पेट्रोल का भाव 70 रुपये था, जब भी उस डीलर का कमीशन 3 रुपये था, और अब 117 रुपये हो गया तो भी डीलर का कमीशन 3 रुपये ही है। इसी तरह से जो डीजल का भाव है, डीजल का भाव भी जब 65 रुपये था तो वही 2 रुपये कमीशन था, और अब जब 107 रुपये हो गया, जब भी उसका डीलर का जो कमीशन है वो 2 रुपये ही है। तो ये डीलरों ने भी बार बार निवेदन किया है कि हमारा जो कमीशन है वो परसेंटेज बेसिस पे करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो रेवेन्यू कमा रही है, पर उसमें हम लोगों का जो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है, तो जो प्रॉफिट का जो रेशो वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, जिससे डीलर को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर महीने में ही ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 20 बार वृद्धि की है। हर दिन में 25 से 30 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल महंगे होते पेट्रोल डीजल ने आम आदमी के सामने संकट खड़ा कर दिया है। महंगाई की मार से वह पहले से ही बेहाल था और ताजा हालात ने उसे और मजबूर कर दिया है। जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में ठेका बदलने के साथ ही डायलिजर के उपयोग में भी बदलाव हो गया है। अब 6 की जगह 10 बार एक ही डायलिजर का उपयोग किया जा रहा है। इससे डायलिसिस की प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही है। दरअसल जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की मशीनों का संचालन मुंबई की एपेक्स किडनी केयर कंपनी ने जुलाई में ही संभाला है। इससे पहले दीपचंद डायलिसिस केयर यह काम देख रही थी। उज्जैन यूनिट में लगी डायलिसिस मशीनों में F6 डायलिजर का उपयोग होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि डायलिजर केवल 6 बार ही उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मुंबई की कंपनी 10 बार प्रयोग कर रही है। हामू खेड़ी के निवासी दिलीप वाघेला ने बताया कि पहले 4 बार डायलिजर का उपयोग होता था, अब 10 बार किया जा रहा है। हफ्ते में 2 बार मुझे डायलिसिस कराना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज करा दी है, अब कलेक्टर साहब को शिकायत करेंगे। इस संबंध में एपेक्स डायलिसिस केयर के भोपाल में बैठने वाले ओसाफ ने बताया कि हमारी कंपनी नियमानुसार ही डायलिजर का उपयोग कर रही है। इस संबंध में आप CS से चर्चा कर सकते हैं। विरोध ऐसा किया है कि ये डायलिजर पहले 4 बार इस्तेमाल हो रहा था, अब ये 10 बार करवा रहे हैं। 10 बार करवाने से क्या, मरीज को ठंड लगती है। कई तो निपट गए हैं, मेरे साथ के 4 लोग निपट चुके हैं, और इससे तकलीफ होती है, ज़्यादा बार इस्तेमाल करवाते हैं। इस संबंध में आपने यहाँ स्टाफ को कुछ अपने विरोध दर्ज किया है? स्टाफ को विरोध दर्ज करवा दिया हमने, तो स्टाफ बोले हम क्या कर सकते हैं, जब कंपनी बोल रही है तो जो कंपनी बोल रही है हम वो कर रहे हैं। आप विरोध दर्ज करवाओ, इन्होंने बोल दिया कलेक्टर साहब के पास जाओ, तो हम जाएंगे इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास। कोट मोहल्ला का एक तस्कर तोल कांटे पर तोल कर स्मैक बेच रहा था। इसके लिए उसने छोटा इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा रख रखा था। शांति दूत पर मिली सूचना के बाद पुलिस तस्कर के घर पहुंची तो स्मैक की पुड़िया बेच रहा था। खरीदार की भाषा में पुड़िया को टोकन कहा जाता है। आरोपी से 1 लाख रुपए कीमत की स्मैक जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है। उसके खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट, पशु अधिनियम, आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज है। आरोपी के खिलाफ 2 बार रासुका की कार्रवाई भी की जा चुकी है। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन।
जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस के B1 कोच में यात्रा कर रहे इंदौर के एक यात्री का 8 लाख कीमत का कैमरा नागदा और उज्जैन के बीच चोरी हो गया। दरअसल इंदौर निवासी सौमित्र शुक्ला सवाई माधोपुर से ट्रेन में सवार हुए थे। ये ट्रेन शाम 5:40 पर नागदा पहुंची। नागदा से रवाना होकर ट्रेन को सीधे उज्जैन रुकना था, लेकिन उन्हेल के पास चेन पुलिंग होने से ट्रेन रुक गई। इस बीच सौमित्र अपनी बर्थ पर सो रहे थे, तभी किसी ने उनका सामान गायब कर दिया। इंदौर पहुंचने पर जब उन्हें सामान नहीं दिखा तो इंदौर जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उज्जैन और नागदा जीआरपी को सूचना दी गई। नगर निगम की वेस्ट कंपनी की सुपरवाइजर माया मरोठिया शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में खुशी से झूम उठी। 2 साल पहले गुमा मोबाइल मिलने से वह इतनी प्रसन्न हुई कि उपस्थित लोगों को मिठाई बांट दी। दरअसल मौका था गुम हुए मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाने का। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में लोगों को बुलाया गया था। ये मोबाइल थे जो पिछले 2 साल में लापरवाही या किन्हीं अन्य कारणों के कारण गुम हो चुके थे। इनके मालिकों ने पुलिस और साइबर सेल में शिकायत की थी और पुलिस ने ऐसे 120 मोबाइल ढूंढ निकाले थे। करीब 16.5 लाख कीमत के इन मोबाइल को लौटाते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि जनवरी से अब तक 3 किश्त में 222 मोबाइल पुलिस ने ढूंढे और इन्हें इनके मालिकों को सौंपा। जनवरी में पहली बार 49 और मार्च में 53 लोगों को मोबाइल लौटाए गए थे। माया मरोठिया ने बताया कि कार्तिक मेले में उनका मोबाइल 8 दिसंबर 2019 को गुम हुआ था। थाने में उन्होंने मोबाइल गुमने की शिकायत की थी। करीब 2 साल बाद उनका मोबाइल मिल गया। अब वह यह मोबाइल अपनी बेटी को देंगी ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ एएसआई भी अपना मोबाइल मिलने से खुश नजर आए। एएसआई ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान उनका मोबाइल उन्हेल में गिर गया था। ये मोबाइल उनके रिश्तेदार के पास था। उसने इसे पुलिस तक पहुंचाया और फिर ये उनके पास पहुंच गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोग 2 बार जो सामान्य तौर पे जो मोबाइल गुम जाते हैं, जो हमारे पास थानों में गुम मोबाइल की रिपोर्ट रहती है और हमारे जो साइबर सेल है उनको भी कई बार सीधे आवेदन आते हैं। उन मोबाइल्स को हमने ट्रैक किया है और आज 120 मोबाइल ट्रैक करके जो उनके संबंधित जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके अलावा पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि 2 बार हम लोगों ने पहले भी इस तरह से किया था। एक बार 49 मोबाइल, दूसरी बार ये 56 मोबाइल, उसी सीरीज़ में तीसरी बार हम लोग 120 मोबाइल दे रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे, सामान्य तौर पर जब मोबाइल गुमते हैं उसमें जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, खासकर मोबाइल का मेक और IMEI, ये ज़रूर लोगों को नोट करके रखना चाहिए ताकि हमको इनको ढूंढने में आसानी हो। कई बार ग्राहक के पास ये जब नहीं होता है तो उसके कारण हमें ढूंढने में इसमें कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये सब बेसिक चीज़ें रहेंगी तो हम इसको जल्दी ही ट्रैक कर पाएंगे। मोबाइल आप 22 महीने में मिला, मतलब 2 साल पूरे हो चुके हैं और मैं पुलिस विभाग का और सभी पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने फुल प्रयास करके हम जैसे जिस प्रकार हमने दौड़ भाग करके और इन लोगों से रिक्वेस्ट की, हमारी जो प्रार्थना सुनी और हमारा जो सहयोग किया, बहुत अच्छा किया। और इसी मोबाइल से मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए अभी नया मोबाइल लेने जा रही थी, वो मुझे 15,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8899042126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। रबी सीजन के लिए जिले में 15 नवंबर से नहरें शुरू की जाएंगी। इस बार पूरा फोकस टेल एरिया तक पानी ले जाने पर होगा। टेल एरिया यानी सबसे निचला इलाका। पिछले साल तराना तहसील के देवी खेड़ा में कतिपय लोगों ने नहरों का संचालन बाधित किया था। इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश कलेक्टर ने दिया है। दरअसल इस बार रबी सीजन में 29,948 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि औसत से ज्यादा बारिश के बावजूद इस बार जलाशय खाली हैं। पिछले साल जिले के 2 मध्यम, 52 छोटे और 39 स्टॉप डैम में 166.31 मिलियन घन मीटर पानी था। इस बार 146.57 घन मीटर पानी है। पिछले साल 29,699 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की गई थी। कलेक्टर ने जल उपभोक्ता संस्थाओं की मीटिंग में अफसरों को निर्देश दिया है कि नहरों की साफ सफाई तेजी से की जाए ताकि तय तारीख पर नहरें शुरू की जा सके। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदा रावत पर मरीज को एक्सपायर दवा देने के आरोप की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। दरअसल गणेशपुरा पचोट जिला राजगढ़ की रहने वाली लाड़बाई पति प्रेम नारायण का ऑपरेशन डॉक्टर चंदा रावत ने किया था। उन्होंने चैरिटेबल अस्पताल में ऑपरेशन करने सहित दवाई का खर्च 20,000 रुपए बताया था।
ऑपरेशन के बाद लाड़बाई को एक्सपायर दवा देने का आरोप परिजनों ने लगाया था। इस मामले को लाड़बाई के परिजन सीएमएचओ तक ले गए थे। इसके बाद ही जांच शुरू की गई। शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। हाँ, एक मामला आया था एक्सपायरी दवाइयों को लेके। डॉक्टर चंदर रावत के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी कि उसको अपने क्लिनिक से एक्सपायरी दवाई दे दी गई है। क्योंकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल के में उनको छूट मिली हुई है दवाइयाँ रखने के लिए। बट इसके लिए सीएमएचओ महोदय ने एक टीम गठित की है। इसमें डॉक्टर एसके सिंह डीएचओ सर हैं, मैं हूँ और वसंत शर्मा जी हैं। तीनों लोगों ने जांच करी है। हम लोग वहाँ पे भी गए थे, चंदर रावत में मेरे क्लिनिक वहाँ पे भी गए थे। उसके अलावा कथन के लिए हमने दोनों लोगों को बुलाया है पूरी टीम ने। तो दोनों के कल कथन भी लिए हैं हमने। कथन के अनुसार जो आगे की कार्रवाई होगी, जांच कर रहे हैं, उसमें जहाँ कार्रवाई होगी की जाएगी। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। खंडवा संसदीय क्षेत्र में आने वाले बागली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हुई। मतदान सामग्री लेकर निकले दलों में कर्मचारी, अधिकारियों के अलावा सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। 1800 पुलिसकर्मी उपचुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान भी इनमें शामिल हैं। इस दौरान एक आरक्षक बच्चे के साथ नजर आई। दरअसल डीआरपी लाइन में पदस्थ महिला आरक्षक इंदिरा चौहान वुलेरिया अनुकंपा पर नियुक्त हुई हैं। उनके पिता का 6 साल पहले निधन हो गया था। इंदिरा का 5 साल का बेटा अनंत फुलेरिया भी ड्यूटी पर उनके साथ है। क्योंकि पति अजय फुलेरिया प्राइवेट जॉब करते हैं, पति पत्नी दोनों के नौकरी करने से बेटे की देखभाल की परेशानी है। इंदिरा की ड्यूटी देवास जिले के उदयनगर में लगी है। इंदिरा ने बताया कि ड्यूटी करना उसका फर्ज है और वह इसलिए बेटे को अपने साथ ले जा रही है। विषय अभी मेरे संज्ञान में लाया था। हमने उनसे पूछा भी था कि आपको कोई दिक्कत है, हम ड्यूटी चेंज करवा देते। तो उनका ये कहना है कि सर मुझे ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है और ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध है वो। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, जो सबसे बड़ा यज्ञ है, इस ड्यूटी में सभी पुलिसकर्मी लगातार लगे हुए हैं और यदि कोई भी समस्या आएगी तो हम लगातार उनके साथ हैं। अब चुनाव ड्यूटी तो करना पड़ेगी ना, बच्चे को साथ ले जाना है तो अच्छा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो करने में। डीआरपी लाइन देवास में पदस्थ हूँ। अंकपात क्षेत्र स्थित चित्रकूट मंदिर में भाई दूज पर महाआरती और महाभोग आयोजित किया जाएगा। सार्वजनिक न्यास की बैठक में फैसला किया गया कि शाम 6:30 बजे महाआरती की जाएगी। दूज के दिन ही ऋषिनगर स्थित चित्रकूट मंदिर पर रात 8 बजे महाआरती होगी। समाज का दीपावली मिलन समारोह 21 नवंबर को होगा। माधव कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर शारदा शिंदे शनिवार को सेवानिवृत्त होंगी। श्रीमती डॉक्टर शारदा शिंदे की कृषि एवं महिला विषय पर केंद्रित 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। चेन्नई के ख्यात समालोचक बीएल आच्छा ने आज की हिंदी लघु कथा और वैश्विक चुनौतियां विषय पर सरल काव्यांजलि संस्था की शिवाजी पार्क में आयोजित लघु कथा एवं व्यंग्य कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर काव्य पाठ भी किया गया। उज्जैन मिल मजदूर संघ के श्रमिकों मजदूरों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण का शिविर 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे होगा। इसमें जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप मुजालदा संबोधित करेंगे। विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब ने महानंदा नगर में बैडमिंटन हॉल में स्वर्गीय एनआर भावे जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर बालक बालिका स्पर्धा आयोजित की। बड़नगर के अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले उज्जैन के आरोपी संजय को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ कपड़े सिलवाने के बहाने कई बार दुष्कर्म किया था। वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कुमार शुक्ला पर हमले के विरोध में सिटी प्रेस क्लब ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी के नेतृत्व में गए मीडिया कर्मियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ ने संभाग आयुक्त कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इसमें दिवाली से पहले 8% महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के एरियर भुगतान एवं समयमान वेतनमान की मांग की गई। धूम मोबाइल को दिलाने के लिए उज्जैन पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक आवेदन के साथ मोबाइल बिल, पहचान पत्र के साथ IMEI नंबर और सिम नंबर के साथ रिपोर्ट करें। इसकी छाया प्रति IT सेल SP ऑफिस में देवें। मोबाइल गुम होने की स्थिति में संबंधित मोबाइल नंबर से जो भी सोशल मीडिया अकाउंट जुड़े हैं उन्हें तत्काल बंद कर दें।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।